नमस्कार दोस्तों, प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी कि पीएमएस के लक्षण अक्सर इतने मिलते जुलते होते हैं कि उनमें फर्क करना मुश्किल हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम इसी उलझन को सुलझाएंगे। मैं आपको प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों और पीएमएस के लक्षणों के बीच के बारीक अंतर बताऊंगी ताकि आप अपने शरीर के संकेतों को बेहतर ढंग से समझ सकें। ये जानकारी आपको अनावश्यक तनाव से बचने और सही समय पर सही कदम उठाने में मदद करेगी। तो चलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से बात करते हैं। प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण और पीएमएस, इनमें इतना कंफ्यूजन आखिर क्यों होता है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये दोनों स्थितियां इतनी मिलती जुलती क्यों होती हैं। दरअसल प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण और पीएमएस दोनों ही हार्मोनल बदलावों के कारण होते हैं। प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है और यही हार्मोन पीएमएस के दौरान भी बढ़ता है। यही कारण है कि दोनों के लक्षण जैसे कि थकान, मूड स्विंग्स, पेट में ऐंठन और स्तनों में संवेदनशीलता एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सूक्ष्म अंतर हैं जिन पर ध्यान देकर आप सही अनुमान लगा सकती हैं। याद रखें, ये केवल अनुमान है और प्रेगनेंसी की पुष्टि हमेशा प्रेगनेंसी टेस्ट या डॉक्टर की सलाह से ही होती है। पहला लक्षण है स्तनों में बदलाव यानी कि ब्रेस्ट चेंजेस। पीएमएस में स्तनों में सूजन, भारीपन और दर्द महसूस हो सकता है, जो आमतौर पर पीरियड्स शुरू होने से कुछ दिन पहले होता है और पीरियड्स आते ही कम हो जाता है। प्रेगनेंसी में स्तनों में दर्द और संवेदनशीलता अधिक तीव्र और लगातार हो सकती है। निप्पल के आसपास का जो काला घेरा होता है, जिसे एरियोला बोला जाता है, वो और गहरा और बड़ा हो सकता है और उसमें छोटी छोटी गांठें उभर सकती हैं। ये बदलाव हार्मोनल वृद्धि के कारण होता है और गर्भावस्था के दौरान बना रहता है। दूसरा लक्षण है थकान या फटीग। पीएमएस में पीरियड से पहले थोड़ी थकान महसूस होना सामान्य है, जो हार्मोनल उतार चढ़ाव के कारण होती है। प्रेगनेंसी की थकान बहुत गहरी और लगातार हो सकती है। ये सिर्फ नींद की कमी के कारण नहीं होती, बल्कि शरीर में प्रोजेस्टेरोन के उच्च स्तर, रक्त शर्करा में कमी और रक्तचाप में गिरावट के कारण होती है। ये थकान अक्सर दिन भर बनी रहती है और आराम करने के बाद भी पूरी तरीके से दूर नहीं होती है। तीसरा लक्षण है मूड स्विंग्स। पीएमएस में चिड़चिड़ापन, उदासी या भावनात्मक उतार चढ़ाव एक सामान्य सा लक्षण होता है। प्रेगनेंसी में भी मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन वे अधिक तीव्र और अप्रत्याशित हो सकते हैं। आप अचानक बहुत खुश या बहुत दुखी महसूस कर सकती हैं। ये भी हार्मोनल बदलावों का ही परिणाम होता है। अब हम चौथे लक्षण की बात करेंगे और वो है पेट में ऐंठन और दर्द यानी कि क्रैम्पिंग एंड एब्डोमिनल पेन। पीएमएस में क्या होता है कि पीरियड से पहले पेट के निचले हिस्से में हल्की सी मध्यम ऐंठन होना सामान्य है, जो पीरियड्स शुरू होने पर बढ़ सकती है। प्रेगनेंसी में भी हल्की ऐंठन महसूस हो सकती है, जिसे इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स कहते हैं। ये ऐंठन आमतौर पर पीरियड्स की ऐंठन से हल्की होती है और गर्भाशय में भ्रूण के स्थापित होने के कारण होती है। ये ऐंठन अक्सर पीरियड्स की अपेक्षित तारीख से कुछ दिन पहले होती है और कुछ घंटों से लेकर 1-2 दिन तक रह सकती है। अब हम पांचवें लक्षण की बात करेंगे, जो है स्पॉटिंग या हल्का रक्तस्राव। आमतौर पर पीएमएस में स्पॉटिंग नहीं होती है, बल्कि सीधे पीरियड्स शुरू होते हैं। प्रेगनेंसी में कुछ महिलाओं को पीरियड्स की अपेक्षित तारीख से लगभग 6-7 दिन पहले हल्का गुलाबी या भूरी स्पॉटिंग हो सकती है, जिसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। ये ब्लीडिंग बहुत हल्की होती है और कुछ घंटों से लेकर 1-2 दिन तक ही रहती है, जबकि पीरियड्स की ब्लीडिंग, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि अधिक भारी और लंबी होती है। अब हम छठे लक्षण की बात करते हैं, मितली और उल्टी यानी कि नौजिया और वॉमिटिंग। मितली पीएमएस का एक सामान्य लक्षण नहीं है, हालांकि कुछ महिलाओं का पेट खराब महसूस हो सकता है। मितली या उल्टी आना, जिसे कि मॉर्निंग सिकनेस भी कहते हैं, ये प्रेगनेंसी का एक बहुत ही जाना पहचाना लक्षण है, जो पीरियड्स मिस होने के लगभग 1 या 2 हफ्ते के बाद शुरू हो सकता है। ये सिर्फ सुबह ही नहीं, बल्कि दिन के किसी भी समय हो सकती है। अब हम सातवें लक्षण की बात करते हैं, खाने में इच्छा या अरुचि, फूड क्रेविंग्स और एवर्जन्स। पीएमएस में पीरियड से पहले कुछ खास चीजें खाने की तीव्र इच्छा या क्रेविंग होना सामान्य है, खासकर मीठा या नमकीन। प्रेगनेंसी में भी क्रेविंग होती है, लेकिन साथ ही कुछ खास खाद्य पदार्थों में अरुचि यानी कि एवर्जन भी हो सकती है, जिनकी गंध या स्वाद से आपको मितली महसूस हो सकती है। आठवां लक्षण है बार बार पेशाब आना यानी कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। बार बार पेशाब आना पीएमएस का सामान्य लक्षण नहीं है।
वहीं गर्भ धारण के बाद शरीर में रक्त की मात्रा बढ़ जाती है और गुर्दे यानी कि किडनीज अधिक तरल पदार्थ संसाधित करते हैं, जिससे आपको बार बार पेशाब आने की जरूरत महसूस हो सकती है। ये लक्षण पीरियड्स मिस होने के कुछ हफ्तों बाद शुरू हो सकता है। अब हम नवे लक्षण की बात करते हैं, गंध के प्रति संवेदनशीलता यानी कि सेंसिटिविटी टू स्मेल। पीएमएस में गंध के प्रति संवेदनशीलता एक सामान्य लक्षण नहीं होता है। प्रेगनेंसी में कई महिलाओं को गंध के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता महसूस होती है। कुछ खास गंध जो पहले सामान्य लगती थी अब आपको असहनीय लग सकती है और मितली का कारण बन सकती है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि ये सब लक्षण जो मैंने आपको बताए हैं ये आपको एक अनुमान लगाने में मदद करते हैं, लेकिन इससे प्रेगनेंसी की पुष्टि नहीं होती है। प्रेगनेंसी की पुष्टि करने के लिए आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना पड़ेगा, वो भी सही समय पर। तो आखिर वो सही समय क्या रहेगा? देखिए क्या होता है, अगर आपका पीरियड मिस हो गया है तो आप आमतौर पे करीब 1 हफ्ता वेट कीजिए। अगर पीरियड्स नहीं आते हैं तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं। होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स जो होती है वो करीब 50 रुपए की हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। आप उसको घर में लाकर अपने जो मॉर्निंग का सुबह का सबसे पहला सैंपल होता है आपके यूरिन का, उसकी ड्रॉप्स डाल के उसमें वो टेस्ट कर सकती हैं। अगर आप जल्दी जानना चाहती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं तो आप पीरियड मिस होने के 1-2 दिन बाद भी टेस्ट कर सकती हैं, लेकिन अगर नेगेटिव आया तो उससे आप कंफर्म नहीं कह सकती कि प्रेगनेंसी नहीं है। उसके लिए फिर आपको 1 हफ्ता रुककर टेस्ट को दोबारा करना होगा। यदि आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए। दोस्तों, अपने शरीर के संकेतों को समझना एक कला है और गर्भधारण की यात्रा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों और पीएमएस के बीच के अंतर को समझने में मदद करेगी। धैर्य रखें, सकारात्मक रहें और अपने शरीर पर विश्वास करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।